अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हमने नज़म पढ़नी है आदमी। इसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। सबसे पहले हम शायर का तारुफ़ देखते हैं कि शायर क्या है। नज़म और गज़ल पर यकसा कुदरत रखते हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। मज़ाहिया नज़में इनकी जो वजह शोहरत है, मज़ाहिया नज़में हैं। मज़ा में नुमाया शगुफ़्तगी पैदा करते हैं। तंज़ की बहुत कम तलख़ी मिलती है इनकी नज़मों में। माशरती खामियों पर गहरी नज़र है। समाजी मसाइल का इदराक और ज़िक्र करते हैं। फ़रबी और खुश खुराक थे। अकबर आलाबादी के बाद मज़ा का अजीम नाम सैयद ज़मीर जाफ़री है। फ़रबी का मतलब है यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे थे, सेहतमंद थे, और खुश खुराक का मतलब है यानी कि बहुत ज़्यादा खाते पीते थे। कहा जाता है कि जब ये किसी महफिल में जाते थे तो ये अक्सर लेट आते थे, और लेट आने की वजह जब इनसे पूछी जाती थी तो ये कहते थे कि रास्ते में कोई खाने पीने की चीज़ मिल गई है, और वहाँ पर ये खाना पीना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से ये लेट हो गए हैं। और इनकी शायरी में क्या पाया जाता है? तंज़ो मिज़ा पाया जाता है। और तंज़ो मिज़ा क्या होता है? यानी कि इनकी शायरी में तंज़ कम नज़र आता है, उसकी तलख़ी बहुत कम है, लेकिन मज़ा जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। तंज़ का मतलब होता है किसी की दिल आज़ारी करना, और मज़ा का मतलब होता है माशरे की खामियों पर या अपनी खामियों पर इंसान खुद ब खुद कहका लगाने पर मजबूर हो जाए, उसे कहा जाता है। आगे आ जाती है नज़म का तारुफ़। तब्दीली इक़्तिदार के हवाले से माजी और हाल का तकाबली जायज़ा, यानी कि जो माजी का इंसान था, ये माजी का आदमी था, और जो आज का आदमी है, हाल का आदमी है, उनके दरमियान मुवाजना किया गया है। उन दोनों का मुवाजना किया गया और देखा गया कि कौन सा इंसान बेहतर था। जदीद माशरती इक़्तिदार पर तंज़, मादा प्रस्त माशरे की खराबियाँ। मादियत प्रस्त क्या होता है? यानी कि ज़र दौलत वगैरह जो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के लालच में लगे रहते हैं, उसकी माशरे की खराबियाँ बयान की गई हैं। इंसान की इख़लाक़ी पस्ती का बयान किया गया है। और इसका माख़ज़ क्या है? यानी कि नज़म जो है वो किससे ली गई है? वो सैयद ज़मीर जाफ़री की किताब है निशात तमन्ना से ली गई है। सबसे पहले निशात तमन्ना में ये नज़म शाया हुई थी। उसके बाद कलाम, ये जो कलाम है वो किस में शाया हुआ था? माज़ी ज़मीर में ये कलाम शाया हुआ था। अब देखिए कि गज़ल में है, नज़म में है क्या। सबसे पहले है कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। ज़र किसे कहा जाता है? मालो दौलत को कहा जाता है। कसर किसे कहा जाता है? महल को कहा जाता है। बहुत शानदार जो महल होता है उसे कहा जाता है। इसका मफ़हूम देखिए, कभी ये आदमी इल्म, दिल और प्यार था, आजकल ये आदमी ज़र, महल और कार है। इसमें शायद क्या कहना चाह रहे हैं कि सैयद ज़मीर जाफ़री उर्दू अदब में मज़ाहिया और तंज़िया शायरी के हवाले से बहुत मशहूर हैं। ज़ेर तशरीह नज़म में उन्होंने तंज़ो मिज़ाज के पैराए में माशरे की बिगड़ती हुई इक़्तिदार पर रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि एक वो दौर था जब इंसानियत का मेयार इसका इल्म व फ़ज़ल हुआ करता था। लोग किसी शख्स के इल्म और मुताले से मरूब नहीं होते थे, मरूब होते थे, और इसके दिल में मौजूद इंसानियत का दर्द लोगों को मुतासिर करता था। गोया एक आलिम फाजिल, आला इखलाक का मालिक और खल्क़े खुदा के लिए रहमदिली और हमदर्दी के जज्बात रखने वाला ज़माने में मुअज़्ज़ज़ तस्वुर किया जाता था। इसके बाद है कि कदीम ज़माने में शर्फ़ इंसानियत का मेयार इल्म व फ़ज़ल, शराफ़त, खिदमत खल्क़ और आला इखलाक हुआ करते थे। इसलिए लोग अपनी तमाम तर सलाहियतें इनमें दर्जा कमाल हासिल करने के लिए बरवेकार लाते थे, और इल्म के हसूल के लिए दूर दराज सफ़र करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इल्म और उम्दा इखलाक ही इंसान का हकीकी ज़ेवर है। और फिर साहिब इल्म के लोग दिल से कदर भी करते थे। माशरे में इसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। यानी कि वो पिछले ज़माने के, कदीम ज़माने के जो लोग हैं, माजी के लोग हैं, माजी के इंसान हैं, उनके बारे में बात की गई है कि माजी का इंसान कैसा था और हाल का इंसान कैसा है। अब जो मैंने बात बताई है वो सिर्फ़ और सिर्फ माजी के इंसान की थी। अब हाल का इंसान कैसा है कि वो कहता है कि उसकी जगह इंसान तो बहुत है ज़माने में, लेकिन इंसानियत बहुत कम है। यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इंसान, यानी कि इंसान के अंदर इंसानियत का दर्द होना, उसका इखलाक अच्छा होना, इसके अलावा लोगों में रोब व दबदबा होना, वो बहुत ज़्यादा कम है। दरअसल अल्लाह से और इसके रसूल की अज़मत निकल गई है, जिसकी वजह से इल्म की जगह ज़र ने, दिल की जगह महलात ने, और प्यार की जगह कार ने ले ली है। इसलिए आज लोग इल्म के हसूल के लिए मेहनत करने के बजाय मालो दौलत के हसूल के लिए मेहनत
कर रहे हैं। दिल पर मेहनत करने के बजाय मिट्टी, गारे और पत्थर के मकानात बनाने पर मेहनत कर रहे हैं। यानी कि इंसान जो है वो मोहब्बत दिल में पैदा करने के बजाय अपना जो पैसा है, अपना जो ज़र है, अपना जो इखलाक है, वो सारे का सारा दुनिया की ऐशो इशरत में फ़ना कर रहा है, ऐशो इशरत में ज़ाया कर रहा है। प्यार और मोहब्बत और खुलूस बांटने के बजाय इंसान लोहे की बनी हुई बेजान कार पर मोहब्बत निछावर कर रहा है। जब दिल में अल्लाह और रसूल की अज़मत आती है तो इंसान की फ़िक्र और निगाह के ज़ाविये तब्दील हो जाते हैं। फिर रुपए, पैसे, कागज़ के टुकड़े, आलीशान मकानात, पत्थर और मिट्टी के ढेर और कारें, टीन के डब्बे नज़र आते हैं। अहले फ़क्र की ज़िंदगियाँ इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। कहा जाता है कि अब तो शागिर्दों का उस्ताद अदब करते हैं, अब तो शागिर्दों का उस्ताद अदब करते हैं, सुनते हैं हम कभी शागिर्द अदब करते थे। यानी कि जो आज का ज़माना है उसमें ये होता है कि अब हम ये सुनते हैं, या अब ये होता है कि जो उस्ताद है वो शागिर्द का अदब कर रहा है। पिछले ज़माने में क्या होता था कि जैसे ही कोई हमें उस्ताद नज़र आता तो हम उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाते थे और उनके सामने नज़र झुका के बात करते थे, ठीक है। लेकिन आज का म्यार क्या है कि आज ये है कि उस्ताद जो है वो शागिर्द का अदब कर रहा है कि कहीं शागिर्द जो है मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसके हवाला जात के लिए अशार देखिए, यही है इबादत, यही दीनो ईमां, यही है इबादत, यही दीनो ईमां के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अगर हम इसे हकूकुल इबाद के पैरे में लेकर जाएं तो भी ये आ सकता है, यानी कि हकूकुल इबाद पर पूरा उतरता है ये शेर। नहीं कुछ इसकी पुरसिश उल्फतुल्लाह कितनी है, नहीं कुछ इसकी पुरसिश उल्फतुल्लाह कितनी है, यही सब पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है। यानी कि जिसकी जो भी हो मोहब्बत का कोई म्यार नहीं रह गया है, जो भी हो सबके सब यही पूछते हैं कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास तनख्वाह कितनी है, तो ही आपकी इज्जत करते हैं। अगला शेर देखिए, कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। अब इसमें हरूफ मुतज़ाद का भी इस्तेमाल किया गया है, अल्फाज मुतज़ाद का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि कामयाब का मतलब होता है बहुत कम और बसियार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुतज़ाद किसे कहते हैं? उल्ट को कहते हैं, जो एक दूसरे के उल्ट हो तो उन्हें कहा जाता है मुतज़ाद। अब कुल बुलाती बस्तियाँ किसे कहा जाता है? गुंजान आबाद बस्तियाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा आबादी वाली बस्तियाँ। कामयाब कम मिलने वाला, बसियार बहुत ज़्यादा। इसका मफ़हूम देखिए, पुरहजूम बस्तियों में से बामुश्किल दो चार इंसानियत के हामिल आदमी नज़र आते हैं। यानी कि इतनी बड़ी जो दुनिया है, इतने बड़े जो लोग हैं, उनमें से इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ़ और सिर्फ हमें दो चार इंसानियत के हामिल इंसान नज़र आते हैं। यानी कि सिर्फ दो चार ऐसे इंसान हैं जिन्हें इंसानियत आती है या जिनके अंदर इंसानियत है। यूँ ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद आदमी कितना कामयाब हो गया है कि हमें आदमी नज़र ही नहीं आता कि आदमी तो वो होता है जिसके अंदर इंसानियत पाई जाती हो, लेकिन आज के इंसान में इंसानियत नहीं पाई जाती। तो इसलिए कहा गया है कि इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद आदमी कितना कामयाब है। इसकी तशरीह में एक शायर क्या कह रहा है कि शेर में शायर कहता है कि दुनिया में इंसानों का बेपनाह हजूम है, बस्तियों की बस्तियाँ आबादी की कसरत से कुल बुला रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं। सड़कों, बाज़ारों, तालीमी अदारों में, हस्पतालों में, हता के जहाँ भी चले जाएं आदमी ही आदमी नज़र आते हैं। इंसान बेशक चाँद पर पहुँच जाए, किसी फ़िलासफ़र ने कहा है कि इंसान बेशक चाँद पर पहुँच गया, उसने ज़मीन की पहाड़ों को काट के रास्ते बना लिए, लेकिन उसने दुनिया में रहने का सामान मुहैया नहीं किया, यानी कि उसे दुनिया में रहना नहीं आया। कहा जाता है बेशक इंसान चाँद पे पहुँचा, लेकिन अपने आप को ये तो देखो कि तुम्हें दुनिया में रहने का सलीका आया है कि तुम कैसे रह रहे हो दुनिया में। एक हजूम बेकरार है जो हर जगह दिखाई देता है। बस्तियों और शहरों में आबादी की कसरत से रिहाइशों की कमी हो गई है। लोग तंगो तारीख मकानों में रहने पर मजबूर हैं। बेपनाह मसाइल जन्म ले रहे हैं। बेकारी और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। लोग बेमौत मर रहे हैं। महंगाई और माली मसाइल की वजह से लोग फाकों पर मजबूर हैं। देखने में आदमी तो बहुत दिखाई देते हैं, मगर इतने लोगों के बावजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसे इंसान कहा जा सके। इसके अलावा क्या कहते हैं शायर कि तमाम लोग हज़रत आदम की औलाद होने के हवाले से आदमी हैं, मगर इंसान कहलाने का हकदार वही है
جو اعلیٰ صفات سے آراستہ ہو، جو اچھے اخلاق اور ایمان و یقین کی خوبیوں سے مزین ہو، جو دوسروں کے دکھ درد کا مداوع کرتا ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں اور جو حقیقی معنوں میں انسان کے رتبے پر فائز ہو، وہی دراصل نیک انسان ہے یا انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دنیا میں بہت بڑی آبادی ہے، بہت سے ہمیں آدمی مل جاتے ہیں، لیکن اصل انسان کون ہے؟ جو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کر سکے، اپنے اخلاق کو اچھا کر سکے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، تو وہی انسان جو ہے وہ اچھا انسان ہوگا۔ اس کے لیے حوالہ جات کے اشعار دیکھیے۔ آدمی سے ملتا ہے، آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، دوست یار تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ یعنی کہ جو دنیا ہے یہاں پر دوست جو ہیں، جو یار ہیں، جو دوست ہیں، وہ بہت زیادہ تھوڑے ہیں، لیکن بھائی بہت ہے، یعنی کہ اوپر سے اوپر لگانے والے بہت زیادہ ہیں، جو مخلص ہیں وہ کوئی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ پتلی گردن پتلے آبرو، پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ آبرو کسے کہا جاتا ہے؟ بھنوروں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ طرح دار کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت کو کہتے ہیں، نرم و نازک کو کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم دیکھیے۔ موجودہ دور میں حسن کا معیار پتلی گردن، پتلے آبرو، پتلے لب اور پتلی کمر ہے۔ یعنی کہ جو آج کا دور ہے اس میں جو حسن کا معیار ہے وہ کیا رہ گیا ہے کہ انسان کی پتلی گردن ہو، پتلے آبرو ہو، پتلے لب ہو اور پتلی کمر ہو۔ آدمی جتنا بیمار آدمی ہوگا اتنا ہی خوبصورت کہلائے گا یا اتنا ہی خوبصورت کہلایا جائے گا۔ شاعر نے موجودہ دور کے معیار حسن کو طنز کا نشانہ بنایا، یعنی کہ اس شعر میں سے طنز بیان کی ہے کہ آج کا نوجوان جتنا کمزور ہو اتنا ہی خوبصورت سمجھا جاتا ہے، گردن پتلی سی ہو، ہونٹ پتلے پتلے ہوں، جسم لاغر اور دبلا ہو، رنگت سفید ہو یا پیلی ہو، جتنا بیمار آدمی ہو اتنا ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔ حسن کا معیار تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے۔ آج مرد و زن دونوں فیشن کے دلدادہ ہیں، یعنی کہ فیشن کرتے ہیں۔ جہاں عورتیں اپنے بناؤ سنبھال پر بھرپور توجہ دیتی ہیں اور گھنٹوں میک اپ پر اپنے قیمتی اوقات صرف کرتی ہیں، وہاں مرد حضرات بھی خواتین کے بناؤ سنبھال کا انداز اپنا لیا ہے۔ یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے بھی عورتوں کی طرح یا ان کی طرح بناؤ سنبھال کا جو انداز ہے وہ اپنا لیا ہے، طریقہ جو ہے وہ اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مردانہ پن اور جرأت اور جواں مردی کی خوبیوں سے تہ دامن ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہیں، جو کہ مردوں کا حقیقی حسن ہے۔ آج کل کیا کیا جاتا ہے کہ بناؤ سنگھار اور آرائش حسن کے جو طریقے عورتوں سے منسوب تھے، نوجوان ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ آج نوجوان عورتوں کی طرح چہرہ بناتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں کے ناخن بڑھاتے ہیں، بالوں کی چوٹی بناتے ہیں اور عورتوں کی طرح نازک اندامی سے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہا جاتا ہے کہ شاعر نے موجودہ دور کے فیشن زدہ انسان کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مردانہ اوصاف سے عاری رہے۔ قدیم زمانے میں حسن و خوبی صورت کے معیارات جدید زمانے سے بالکل مختلف تھے۔ قدیم زمانے میں آدمی کا وقار اور حسن اس کی مردانگی، بہادری اور دلیری میں پوشیدہ تھا۔ توانا اور صحت مند، مضبوط کاٹھی اور اعضاء کے مالک مرد کو خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ دراصل فطری طور پر مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور توانا جسم کا مالک بنایا ہے تاکہ وہ زندگی کے مسائل اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے، زندگی کے کشمکش اور جدوجہد میں اپنے آپ کو منوا سکے۔ اگر مرد مضبوط اور توانا جسم کا مالک ہوگا تو جنگ و جہاد میں دشمن کا مقابلہ کر سکے گا، دوسروں کے دکھ درد میں کام آ سکے گا، زمانے کی سختیاں اور مشکلات جھیلنے کے لیے مضبوط جسم کا مالک ہونا ضروری ہے، ورنہ کمزور اور بیمار انسان کو تو خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کا نوجوان جس کی گردن پتلی، کمر پتلی اور نازک بدن ہے، یہ کشمکش حیات میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ حوالہ جات کے اشعار دیکھیے کہ ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کھوکھلے، ملبوس
खुशनुमा हैं मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हों जैसे फूलों की दुकान पर। तुम्हारे लोग कहते हैं कमर है, तुम्हारे लोग कहते हैं कमर है, कहाँ है, किस तरह की है, किधर है। यानी कि इसमें शायर ने किस तंज को, किस चीज़ का तंज बयान किया है? हुस्न के तंज को। यानी कि आज का जो हुस्न का म्यार है उससे बयान किया है कि लोगों की कमर जो है वो इतनी पतली हो चुकी है कि हमें नज़र ही नहीं आती कि उनकी कमर है ये क्या चीज़ है। इसके बाद शायर ने एक किताब देखें, ये लिखा है मैंने, शेख साहिब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं। शेख साहिब किसे कहा जाता है? मौलाना साहब को कहा जाता है, ठीक है। शेख साहिब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बज़न हो गए। वाज ने फरमा दिया कल आपने साफ साफ, वाज ने यानी कि नसीहत में, फरमा दिया कल आपने साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। चलो बेटा ये हमारा हो गया है, ठीक है। मैंने 3 अशआर पढ़ाए हैं आदमी के, और आप लोगों ने इसकी तशरीह याद करनी है और जो आपको समझना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।